Once again, welcome back to the program. ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी अनुज जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं जी, क्योंकि पिछले समय के दौरान जो आपने कथाएं हमें सुनाई उसमें से जीवन जांच मिलती है, पता चलता है कि जीवन का मकसद क्या है और हमारी कई बारी जो सोच है वो बहुत सीमित रह जाती है। लेकिन इन एग्जाम्पल से जो पिछले समय में दौरान आपने हमें दिए उससे पता चलता है कि अगर इंसान का मन जो है और साथ में जो बुद्धि है, विवेक बुद्धि हो जाए तो कुछ भी प्राप्ति की जा सकती है और जीवन का मकसद पता चल सकता है कि असल में ये है क्या है। जी राइट हरप्रीत जी, यही बात है कि जितनी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी उतनी जीवन को जीने की कला आती चली जाती है। Absolutely. और यही मकसद है इन सभी पौराणिक कथाओं का। राइट अब शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच में ये संवाद चल रहा है गंगा तट के किनारे पे, और राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है 7 दिन में जी। तो शुकदेव मुनि उन कथाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो इस वक्त राजा परीक्षित को मदद करेंगी। राइट हमने भगवद गीता में देखा था, सुना था, भगवान ने ये हमसे ये कहा कि मृत्यु के समय जैसा भाव मनुष्य का होता है उसके अनुसार उसको नया शरीर मिलता है। और वो जो भाव आता है वो आमतौर पर जो मन पे पड़े संस्कार हैं उनसे वो वैसा भाव मनुष्य के मन में आता है। और उसके दौरान अंत समय में जैसी मति वैसी गति। ठीक। और राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है तो शुकदेव मुनि का ये प्रयास है कि किस तरह से ज्यादा इनका भगवत चिंतन होता रहे। श्रवण, मनन, उनकी लीला, भगवान की लीला कथा, उनके अंदर जितनी जितनी रुचि बनती जाएगी उतना संस्कार मन पे पड़ता जाएगा, जिससे कि उनके आगे जीवन में सद्गति होने की बहुत संभावना है। Absolutely, right. तो ये बात जब उनको राजा परीक्षित के को बताने लगे और ये बात उनके मन में आई कि अंत समय का वो जो काल होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सोच के उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित आज मैं तुमको एक राजा की कथा सुनाता हूँ जिनका नाम है भरत। ओके जी। तो भरत राजा अजनाभ वर्ष में राज्य किया करते थे जी। अजनाभ वर्ष का नाम ही भारतवर्ष पड़ा राजा भरत के बाद। ओके। राजा भरत एक बहुत ही भक्ति वाले, सद्गुणों से भरपूर और बहुत ही नेक और सज्जन व्यक्ति थे। राइट। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने राजा, अपने जो प्रजा थी उसको वो संतान के समान समझते थे। तो जो प्रजा का जो वेलफेयर है, उनके सुख दुख, उनका बहुत ध्यान रखते थे। और इसी तरह से अपने राज्य का विस्तार, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि कैसे उनके जीवन में सुख, शांति, खुशी, धन संपत्ति ये सब हो। और इस से वो बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ किए उन्होंने जी। और इसके अलावा बहुत दान पुण्य और जो सामाजिक कार्यों में रुचि होती है, जिससे कि जो सबके वेलफेयर फॉर द कॉमन बीइंग, वो काम वो ज्यादा किया करते थे। राइट। तो धीरे धीरे इस तरह से एक निष्काम कर्म योग उनका सध गया। ठीक।
और हमने भगवत गीता में ये देखा था कि जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते हैं, जनसाधारण के लिए करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी कर्मों से उपरति होती जाती है, हमारे हृदय में वैराग्य का जन्म होता है, विरक्ति आती है, और उससे क्या होता है, भगवान के प्रति एक मन में भक्ति और प्रेम का जन्म होता है। एब्सोल्युटली। और यही बात, जैसे आप राजा भरत की बात कर रहे हैं कि ये फाउंडेशन थी भारत की, और इसी के लिए हम देखते हैं जो पुराने राजा होते थे उनका कितना इंटरेस्ट होता था वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज जी। और जो कुछ भी वो करते थे उसके अंदर यही चीज़ होती थी कि कैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, मेरे जो लोग हैं, उनका बेनिफिट हो सके जी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समय का प्रभाव पड़ा और आज जो हम सियासतदान देखते हैं और कैसे वो सेल्फ सेंटर हो गया और सारा चेंज हो गया, ये भी शो करता है कि हम उन संस्कारों से पीछे हट गए। ये कथाएं जो थी, ये हमारा एक सिद्धांत होती थी, ये लोगों को जोड़ती थी और इनसे एक लोगों को, और जो शासक होते थे उनको भी एक एक मिलता था अंदर से, एक मनोबल होता था उनका मजबूत कि हम कुछ अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से जब ये राजा के हृदय में भक्ति का उदय हुआ तो उनको लगा कि अब नाउ इज द टाइम कि मेरा थोड़ा ही वक्त जीवन में बचा है, तो मैं अब ये जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा अपना भगवान में लगाऊं। ये सोच के उस राजा के 5 बेटे थे। अच्छा जी। उन्होंने अपना जो शासन था राज्य का, वो सारा भार अपने बेटों पे सौंप के, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब जो है मेरा आखिरी के समय, मे बी से माई रिटायर्ड लाइफ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको भगवान में लगाऊं। ये सोच के वो पास में ही एक नदी बहती थी, गंडकी नदी उसका नाम था, वहाँ पर एक पुलह आश्रम था, वहाँ जाके उन्होंने कुटिया में जाके निवास करना शुरू कर दिया। अब वो अपना पूरा दिन जो है वो भगवत कामों में लगाते थे। सुबह खुद ही जाके फल फूल समिधा ऐसे सब चीज़ें ले आया करते थे और उससे अपना हवन, उपासना, संध्या, भगवान की पूजा वो सब की, थोड़ा सा भोजन किया और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना जप और तप में लगाया जी। इन सब से क्या हुआ, उनके हृदय में तीव्र भक्ति का जन्म होने लगा, उत्तरोत्तर उनकी भक्ति का विकास होने लगा जी। एक दिन वो अपने संध्या पूजन से निवृत्त होकर अपनी कुटिया में बैठे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि नदी के पास एक हिरनी पानी पीने के लिए आई जी। वो हिरनी पूर्ण रूप से गर्भवती थी, फुल टर्म प्रेग्नेंट, दैट शी कुड डिलीवर एनी टाइम। वो पानी पीने के लिए आई। इत्तेफाक से उसी वक्त सिंह की, एक शेर की बहुत जोर से गरजने की आवाज सुनाई दी जी। हिरनी तो ये सुन के एकदम कांप गई और डर गई। उसने सोचा मैं कैसे तेजी से नदी पार कर दूं, लेकिन इससे पहले ही वो घबराहट में उसने बच्चे को जन्म दिया और खुद वो नदी पार करने लगी, लेकिन वो कमजोर अवस्था में और बच्चे का जन्म हुआ, वो हिरनी पानी में बह गई जी। और वो जो उसका नवजात शिशु था वो तो वहीं नदी के किनारे पड़ा रह गया। जब ये सब दृश्य भरत ऋषि ने देखा तो उनके दिल में बड़ी करुणा का जन्म हुआ जी। तो वो गए वहां पर और उन्होंने उस जो हिरनी के बच्चे को उठा लिया और उसको उठा के अपने कुटिया पे ले आए और ये सोचने लगे कि देखो इस बालक की अवस्था, इसकी माता की मृत्यु हो गई, ये अपने झुंड से अलग हो गए, इसने अभी आंखें भी नहीं खोली जी। पूरा इसको कुछ संसार में पता नहीं है और ये बालक बिल्कुल अकेला है और भगवान ने इसको मेरी शरण में भेजा है, अब मेरे अलावा इसका कोई नहीं है दुनिया में। ये सोच के उन्होंने उस बच्चे को बहुत प्यार से एक संरक्षण दिया और उसके बाद उसका उन्होंने लालन पालन शुरू कर दिया जी। तो अब जो उनका संध्या पूजन ये सब काम था वो तो वो करते ही थे। इसके अलावा धीरे धीरे उन्होंने बच्चे के लिए उसके लिए हरी घास लेके आना, उसका ध्यान रखना। आधा ध्यान उनका ये रहता था कि ये बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए। पूरी उनकी जो भक्ति थी उसमें थोड़ा व्यवधान डाला और उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई उस तरफ। लेकिन वो हमेशा ये मन में सोचते थे कि जो परोपकार है इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स अ ह्यूमन नेचर और मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जो शरण में आया हो उसकी आपको रक्षा करनी चाहिए।
बिल्कुल। ये जैसे आपने बात की, उसका ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जब इसको आज के संदर्भ में देखते हैं कि उस राजा ने, जैसे आपने कहा, अपनी जो ड्यूटी से उससे निवृत्त हो गए, पर ये तो एक एग्जाम्पल मिलता है कि वो एक राजा थे, उन्होंने अच्छा राज चला, भाग किया, और उसके बाद अपने बच्चों को वो दे के राजपाट, और वो समझा उन्होंने कि मैं ऐसे भक्ति करूं जी। आगे क्या होता है इसका तो हमें इंटरेस्ट है ही है, लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है वो कि आज के इस युग में ऑफ कोर्स हमें हर कोई जो है अपनी सेवाएं अगर छोड़ देगा तो ये संसार कैसे चलेगा। ये बात जो है ये मन में उत्पन्न होती है कि इसके बारे में भक्ति का क्या मतलब यही है सिर्फ कि सिर्फ आप बैठ जाएं कुटिया के अंदर और आंखें बंद करके आप भगवान को याद करें, या जो हमें, जैसे हमें जो भी ड्यूटी मिली है उसमें हम हर समय में उस भगवान को, जिसमें भी हमारी आस्था है, उसको मन में रख के वो सेवाएं जो हैं उन्हें निभाएं। इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। स्वागत करते हैं जी एक और फिर आप सब दा ब्रेक तो बाद। राजा भरत ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ इंटरेक्शंस ने लोगों के विच उस विच बेहतरी लियाई। और इसका जवाब लेने जी रजनी जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए हरप्रीत जी, जिस वक्त हम अपना काम जो है निष्काम कर्म करते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो मनुष्य देह है इसकी लिमिटेशंस हैं। राइट। राजा ने बहुत समय तक काज चलाया, उनके पुत्र यंग हो चुके थे, तो नेचुरली राजा जो है वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक। अगर वो ना भी हम ना भी छोड़ना चाहें, हमसे छुड़वा लिया जाता है। राइट। देयर इज अ you know limitations of this human body. Absolutely. और मृत्यु तो छुड़वा ही लेगी। राइट। वो तो देखेगी नहीं कि अभी कितना काम हुआ या नहीं। तो जो लक्ष्य है मानव जीवन का वो ये कि किस तरह से उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो, किस तरह से इस देह में रहते हुए हम ये जान लें कि आत्मा का रूप क्या है। और फिर जो आपने प्रश्न किया वो बड़ा उचित प्रश्न है, क्योंकि असली बात ये है कि हम छोड़ क्या रहे हैं। अगर हम छोड़ गए, एक स्थान से छोड़ के राज्य को छोड़ा, कुटिया में आ गए, लेकिन जो मन है वासनाओं में लिपटा हुआ वो तो कुटिया में साथ साथ चला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मन से हम भागकर कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी सूक्ष्म हैं और समझने की हैं, समझने की हैं। और ये कहानी बड़ी रेलेवेंट है। क्या राजा वास्तव में छोड़ पाए? अब हम देखते हैं क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि जिस मकसद के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद फिर उसी शायद मोह में वो फंसते जा रहे हैं, जिसके बारे में अब आप बताएंगे। जो हिरण का बच्चा था वो बड़ा होता रहा और उनका मोह जो है राजा भरत का उस तरफ बढ़ता रहा। क्या हुआ? उनको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो एक हिरनी का बच्चा जिस तरफ वो उस तरह से उनकी आंखों की तरफ देखता बड़े प्रेम से और वो भागता आश्रम के अराउंड, तो उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब। बेटे की तरह ही लालन पालन करने लगे। 5 बेटे थे उनके, लेकिन वो मन जो था वो एक अब उस मोह उसमें पड़ गया हिरण के बच्चे में। एक दिन दैव योग से ऐसा हुआ कि वो हिरण का बच्चा कहीं बाहर निकला और वो जंगल में चला गया और वहां जाके वो खो गया और वापस नहीं आया। अब जो राजन थे वो तो बहुत परेशान हो गए। वो इतना उनको इस बात का दुख हुआ और वो अफसोस प्रकट करने लगी कि ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया बच्चा, और उनको चिंता सताने लगी क्योंकि अब उनको लगा कि इस पूरे संसार में तो उसका कोई है ही नहीं, वो तो किसी को जानता ही नहीं। वो तो जंगल में किस तरह से रहा जाता है उसे कुछ पता ही नहीं। बाहर जाके तो हो सकता है कोई शेर या कोई बाघ या कोई इस तरह का जानवर उसे खा जाए, हो सकता है भेड़िए ही उसे डरा दें। वो किस तरह से करेगा, ऐसी वो चिंता मन के अंदर कर रहे हैं।
जिसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक माँ कोई बच्चा देर से घर पे आता है तो जैसे उसका मन चिंतित हो जाता है, वही दशा राजा भरत की हो गई। उसके बाद उन्होंने सोचा, जब ये शाम तक वो लौट के नहीं आया, उन्होंने देखा कि जमीन के ऊपर जा उसके खुरों के निशान थे, उसको फॉलो करते हुए काफी दूर तक गए ढूंढने उसे, लेकिन जब वो नहीं मिला, थके हारे अपने कुटिया में लौट आए। इतनी उनके मन में आत्मग्लानि हुई। और आमतौर पर हम ये देखते हैं आज के जीवन में भी, कभी हमसे कोई ऐसा अवसर, कोई इस तरह की भूल हो जाती है तो हम अपने को ही कोसने लगते हैं। तो राजा भरत कहने लगे, क्या प्रयोजन है मेरे इस भक्ति का, इस पूजा का, इस आराधना का, इस योग का, जप का, तप का, ये तो इतने मुश्किल काम हैं। मेरा तो एक साधारण काम, एक छोटे से उसकी मैं रक्षा नहीं कर सका। व्हाट एबिलिटी है मेरे अंदर है, मैं हाउ गुड आई एम, आई कुडंट डू वन थिंग फेथफुली, जो कि एक साधारण जो है वो महिला अपने बच्चों का लालन पालन कर लेती है, और मैं इतना बड़ा राजा, आई कुडंट टेक केयर ऑफ अ लिटिल बेबी। सो बहुत वो अपने मन को कोसने लगे और वो बार बार उस हिरन की शक्ल उनके आगे आए सामने, और वो कहने लगे कि जैसे एक ऋषि कुमार होता है, अपने पिता को देखता है समाधि में बैठे हुए, ऐसे ही जब वो देखता था कि मैं समाधि में हूँ तो चुपचाप बैठ जाता था, उस वक्त कोई शोर नहीं करता था। वन थिंग और द अदर, हिज माइंड वाज रिवॉल्विंग अराउंड दैट। तो जब इस तरह से वो हर वक्त उसका चिंतन करने लगे, वृद्ध पहले ही थे, काल आ पहुंचा उसमें। उस वक्त भी वो ये देख रहे थे कि ये जो मृग है वो शोक आतुर होके मेरे पास बैठा हुआ है, एंड उनके प्राण निकल गए। अच्छा। और उसके बाद राजा भरत को मृग योनि प्राप्त हुई, क्योंकि हमने देखा भगवत गीता में कि जिस भाव से, जिस संस्कार से आप अपनी आखिरी का जो जीवन है उसमें आपकी जैसा भाव होगा वैसा अगला जीवन मिलेगा। राजा भरत जो है अब वो हिरन के रूप में उसी जंगल में पैदा हुए। कहाँ अपना राजकाज छोड़ के आए थे कि मैं अपना भक्ति के लिए आगे करूं, लेकिन वो उन्होंने अपनी अधोगति कर ली। तो जिस तरह से अब आपने ये प्रश्न किया था कि अगर हम छोड़ के भी चले जाते हैं तो हमारा मन हमें कहीं भी उलझा लेता है। तो सोचने की बात यह है कि हम चाहे राज्य में रहें या कुटिया में, घर में रहें या पर्वत में या कहीं भी, हमको बचना, सावधान रहना है अपने मन से जो हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल जी, बड़ी इम्पोर्टेंट जो आपने बात की, क्योंकि आज भी यही होता है कि कई बारी ना चाहते हुए भी हमारा जो मोह है, हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं और वही चीज़ जो है हमें बार बार जो है उसमें और इंटेंगल कर लेती है। सो जैसे हर ग्रंथ में यही लिखा गया है कि उन इंटेंगलमेंट से हमने बाहर निकलना है, पर कैसे निकलना है, और ये बड़ा सूक्ष्म जो आपने बात की थी कि इट कैन टेक यू एनी वेयर एनी टाइम। यू कांट से फॉर ग्रांटेड कि नहीं अब मैंने सारा कुछ वो हो गया है। लाइक फॉर एग्जांपल वो अच्छा भला अपना राज छोड़ के आए हैं और सिर्फ एक जो हिरन के बच्चे के साथ इतना उनका मोह हो गया कि उनका जो मेन मकसद था वो साइडलाइन हो गया, डिविएट हो गए उससे, और मृग योनि उनको प्राप्त हुई। लेकिन हरप्रीत जी, आपको मैं ये भी याद दिलाऊं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा था कि अगर तुमने जप तप साधना की है तो किसी भी कहीं भी तुम चले जाओ, आई विल प्रोटेक्ट दैट। ये भगवान ने हमसे प्रॉमिस भगवत गीता में किया था। हिरन की योनि में जाके भी राजा भरत को याद रहा, और उन्होंने जब ये देखा तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा ये क्या किया मैंने जी। और यही सब बातें जो अभी आपने कही कि ये सब कुछ मैंने छोड़ा और एक जीव की आसक्ति में मैं पड़ गया। अपने बेटों को छोड़ा और किसी और को बेटा मान के मैं वहां पर मैंने अपना मोह वहां करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मुझे ये हुआ, ये मुझे दंड मिला। क्योंकि ऐसा नहीं कि जीवों पर दया नहीं करनी, ऐसा नहीं कि उसकी पालन पोषण रक्षा नहीं करनी जी। केवल जो है विषय वो आसक्ति वाला मन है जो मन तुम्हें वहां से ले गया। ठीक। तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत सावधान रहूंगा। इवन मृग योनि में भी वो वापस अपने झुंड से बाहर आ गए, और जो उनको प्रारब्ध से जितना भी जीवन था वो उन्होंने बड़ी सावधानी से सूखे पत्ते खा के, और वो मृग योनि भी उन्होंने एक दिन शाम के वक्त फिर जब उनका वक्त आ गया जी, तो वहीं उसी नदी में खड़े होके वहां पर उन्होंने
अपने मन में भगवान का चिंतन करते हुए वो शरीर त्याग दिया। सो टू सम इट अप, इस कथा में से क्या हमें मॉरल क्या मिलता है इसका, और इसमें कैसे हम भी जो हैं, जैसे आपने जो बात की कि अपने मन को कंट्रोल करके जो भी मुकाम, जिस भी हम मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए हरबीर जी, मेन बात ये है कि हम पाश्चात्य देशों में यहाँ ज़्यादा देखते हैं कि घर में कोई लोग कोई डॉग, कोई कैट है या कभी कोई बर्ड है, इस तरह का जीव पाल लेते हैं और उससे बड़े प्रेम रखने लगते हैं। तो हमको ये भरत मुनि से सीखना है। असली बात जो है वो प्रेम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आसक्ति में। भरत मुनि ये समझ बैठे, एक डूअरशिप में पड़ गए कि जैसे मैं इसका रक्षा करने वाला हूँ, जैसे भगवान इस संसार को चलाने के लिए हैं ही नहीं। ठीक। तो उन्होंने ये सोचा कि एज इफ मेरे बिना ये बच्चे को कोई देखने वाला है ही नहीं, जबकि भगवान तो हर जीव की रक्षा हर जगह पर करते हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं जी। और यही होता है कई बारी जब हमारा मन जो है वो भारू हो जाता है हमारे ऊपर, और हम यही समझते हैं कि हम करता है और हम ही ये, हमारे बगैर शायद ये कुछ नहीं होगा, जबकि हम हो या ना हो वो सिस्टम तो चलता ही रहेगा। जी। तो ये राजा भरत का जो आज आपने हमें बताया, तो अगेन उसमें वही बात आई कि डोंट बी अ डूअर, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, और अपनी जो कर्तव्य है उसको अगर हम अच्छे तरीके से करते रहें तो यही हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। जी, ग्रेट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन जी, शुक्रिया। थैंक यू। सो इस नाल करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55 या फिर ईमेल राਹੀਂ संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।